बहुत ही भावुक करने वाली फिल्म है। निसंदेही फिल्म को देखकर रोना आता है। फिल्म सर बिल्कुल समाज का कटु यथार्थ जिसको कहते हैं कि सत्यता पर आधारित है और ये हमारे समाज की विडंबना है कि हमें ऐसी फिल्म जो कि कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो ये फिल्म मुझे एक दर्पण के समान लगी। ये वास्तव में कोई घटना नहीं, ये एक हिस्ट्री है। और भारत का अतीत जब हम देखते हैं तो भारत के अतीत में ये जब झांकोगे तो सारी सच्चाई हमें नजर आएगी। फिल्म नहीं, एक तरीके की क्रांति थी, एक ज्योति जगाने का काम किया है। हमें खुशी महसूस हो रही थी कि हमारे पुरखे की छाया से इतना डर लगता है कि 5 लोग एक व्यक्ति की छाया से पीछे हट रहे। एक महिला होकर के उन्होंने इतनी चुनौतियों का सामना किया, शायद आज एक महिला के आज एक पुरुष भी ना कर पाए। इस फिल्म में चाहे फातिमा शेख की बात हो, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हो, वो भी साथ खड़े थे न्याय की लड़ाई में। मेरा स्पेशल अनुरोध है, क्योंकि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो भी ज्योतिबा फुले की जाति से हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा जो उनसे कि वो पूरे प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री करें और इसको पूरे के पूरे पीवीआर में ये मतलब ऑर्डर जारी करें कि सभी पीवीआर में ये फिल्में दिखाई जाए। वो क्रांति तभी सफल सिद्ध हुई है, सार्थक सिद्ध हुई है, जब हम दलितों ने, पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने मिलके इस क्रांति का बिगुल बजाया। कहाँ से आए हैं भैया? हम गांव पावड़ा से आए हैं जी। आपने फिल्म देखी है, कैसी लगी आपको? बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है और हर किसी को देखनी चाहिए और खासकर महिलाओं को। पर्दे के पीछे क्या कहानी है हमें पता ही नहीं, हमारे बच्चों को ही नहीं पता, लेकिन हम अपने बच्चों को भी लेकर के आए हैं। मैं अपने पूरे परिवार के साथ, कम से कम 10-15 लोग मेरे साथ आए हुए थे, सबने देखी और हम ऐसे ही और भी लोगों को प्रेरित करेंगे कि ऐसी फिल्मों को देखें। इस फिल्म में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं था जिस पर रोक लगा दी जाए, लेकिन साधुवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने रोक लगाई। हमारे समाज में अणख हुई कि वो रोकने का कार्य करेंगे तो हम इसको देखने का कार्य करेंगे। ये बहुत फैमिली मूवी है, बहुत क्लीन मूवी है और बहुत अच्छी मूवी। बहुत अच्छी फिल्म है और शिक्षा पर आधारित फिल्म है। समाज में जो असमानता फैली हुई है उसको दूर करने का इस फिल्म के द्वारा एक भरसक प्रयास किया गया है। हिसार में हमने 3 सिनेमा हॉल है, उन 2 से भी बात करी थी, लेकिन वो आनाकानी कर गए। और सन सिटी के सिनेमा हॉल के मैनेजर जितेंद्र का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी बात मानी और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस फिल्म में भाग लिया। अनुराग कश्यप ने एक रिसर्च करके और जोरदार फिल्म बनाई और बहुत बड़ा रिस्क लिया है उसने। सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, इसको बोलना और सुनना भी विरले आदमियों का काम है। शिक्षा की देवी कहे जाने वाली सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा राव फुले की संघर्ष को प्रदर्शित करती एक फिल्म बनी फुले। आज वो फिल्म न जाने कहां पर चल रही है। हालांकि इस फिल्म को रिलीज होने से पहले ही रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब ये फिल्म जो है हर सिनेमा घर में चलनी शुरू हो गई है। लोग इस फिल्म को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं और इस फिल्म में जो संदेश दिया गया है, जो दर्शाया गया है, वो सारी कहानी ज्योतिबा राव फुले पर आधारित है। यहाँ जो दर्शक आए हुए हैं, मैं इस समय हिसार के सिनेमा घर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो दर्शक आए हुए हैं उन दर्शकों से भी हम बातचीत करेंगे और जो भी यहाँ पर इस फिल्म को देख करके जो संदेश लेकर के जाएंगे उनसे हम बातचीत करेंगे। अभी फिल्म का जो है द एंड हुआ है और इस एंड के बाद में जितने भी दर्शक बाहर आएंगे उनसे सभी से हम बातचीत। फुले फिल्म आज हिसार के सन सिटी सिनेमा में देखी गई और ये फिल्म क्या संदेश दे करके गई है। इसके अलावा इस प्रकार की जो फिल्में रिलीज होती है तब उन पर शुरुआत में
प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है, इनको रिलीज क्यों नहीं होने देते। ये सभी जो सवाल है बहुत बड़ी, ये एक ऐसी बात सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इससे मैं यहाँ पर जो साथी इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने फिल्म देखी है, इसमें आपको ऐसा क्या दिखाई दिया कि जो पूर्व में जो उनके साथ में घटा है वो अभी भविष्य में किसी के साथ में ना घट पाए। ये वास्तव में कोई घटना नहीं, ये एक हिस्ट्री है। और भारत का अतीत जब हम देखते हैं तो भारत के अतीत में ये जब झांकोगे तो सारी सच्चाई हमें नजर आएगी। जहाँ तक इस फिल्मों को ऐसी फिल्मों को रिलीज ना होने की बात है, क्योंकि जो उच्च तबके में जो लोग बैठे हैं, आज भी भारत के समाज में परिवर्तन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भले ही देश में हमने आज़ादी को प्राप्त कर लिया हो, संविधान लागू हो गया हो, वास्तविक धरातल पर जब समाज में हम जाते हैं तो वो सच्चाई कोसों दूर है अभी तक। जो ज्योतिबा फूले जैसे महात्माओं ने इस देश की धरती पर स्वतंत्रता का, समानता का, भाईचारे का, मानवता का जो संदेश दिया, स्त्री शिक्षा का जो संदेश दिया, बराबरी का जो संदेश दिया, उसके लिए जो संघर्ष किया, पूरा जीवन लगा दिया, वास्तव में ये सरकारें आज भी उससे कोसों दूर हैं। सरकारों को चाहिए कि ऐसी जो फिल्में बनती हैं उनको टैक्स फ्री किया जाए। टैक्स फ्री के साथ साथ ऐसी फिल्मों को विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में भी दिखाया जाए और समाज में केवल थिएटर तक ना रहकर गांव स्तर पर ऐसी फिल्मों को दिखाया जाए, ताकि समाज में जो विभिन्नताओं का जहर है वो खत्म हो सके। धर्म के नाम पर ईश्वर का डर दिखा के कोई किसी को गुलाम बना के ना रख सके, तभी ऐसे महात्माओं की जो सोच है वो सार्थक सिद्ध हो सकती है। नहीं तो स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो राजनीति आज भी हैवी है, भविष्य में भी ऐसा ही बना रहेगा। और बहुत से चिंतक आज भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन चिंताओं को जाहिर करने के लिए समय समय पर ऐसी फिल्में बनती रहती हैं और ऐसी फिल्मों का प्रचार प्रसार बखूबी करना चाहिए। और ईमानदारी से कहूं तो ऐसी फिल्मों को सामूहिक रूप से देखा जाना चाहिए। ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्गों को आगे आकर ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस फिल्म को रिलीज होने से रोका जा रहा था। आपको इस फिल्म अभी जो आपने ये फिल्म देखी है, इसमें ऐसा क्या था कि इस फिल्म को रोका जा रहा था? इसमें ऐसा था कि जो सदियों से दंभ आज भी जातियों का बना हुआ है वो टूटता है। इसमें ऐसा है कि जो भेदभाव है, भेदभाव की छटा पर जो ऊंचे तबके का अपने आप में स्वर्ण जाति के जो लोग कहलाते हैं, वो अपने आप को स्वर्ण कहलाने का गर्व महसूस करते हैं, उनकी छटा टूटती है। लेकिन इस फिल्म में तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जिसको आप स्वर्ण बोल रहे हैं वही स्वर्ण लोग जो है ज्योतिबा फूले को, सावित्रीबाई फूले को इस संघर्ष में उनका साथ दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे तब भी थे और कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो समानता की बात करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं कूप मंडूप बनकर जो बैठे हैं, उनकी कुंठाएं टूटती हैं, इसीलिए वो विरोध करते हैं। और ऐसी बातों का विरोध ना करके उनको साथ आना चाहिए, ताकि समाज तेजी से तरक्की करे और ये देश संविधान के अनुसार आगे बढ़कर काम करे। इस देश में नीचे तबका जिसको कहा गया आज तक, वो वंचित समाज जो आज तक अपनी अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर पाया, कुंठा में कहीं ना कहीं दब के रह गया है, उनकी कुंठाओं को दूर किया जा सकता है। ऐसी फिल्में बार बार बनाई जाएं और समाज तक असली संदेश दिया जाए, तो हमें लगता है कि तब जाके भारत में जो महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे लोगों ने, सावित्रीबाई फूले ने जो अलग जगाई शिक्षा की और सबको भेदभाव से दूर करके सबको एक मत होके आगे बढ़ने की जो प्रेरणा दी, तो वो उनका सार्थक प्रयास हो सकता है। आपने फिल्म देखी, कैसी लगी? फिल्म देखी, ये फिल्म नहीं, एक तरीके की क्रांति थी, एक ज्योति जगाने का काम किया है। जिस तरीके से सत्यशोधक समाज की बात करें या जो शिक्षा की बात करें या विधवा विवाह के ऊपर एक तरीके से जो सामाजिक क्रांति लाने की बात है, वो इस फिल्म के जरिए से दिखाई गई है। और इस तरीके से फिल्में जैसे बड़े बड़े जो हमारे आयोजक है, स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में सामूहिक रूप से देखनी चाहिए, हमारे परिवार के साथ बैठ के देखनी चाहिए। फिल्में आपने बहुत देखी होगी, लेकिन ये फिल्म जो हमारा पीछे भविष्य गया है उसको उजागर करती है। और आगे हमने किस तरीके का जिस फिल्म में भी बताया, जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने
कि आगे भी ये चुनौतियां जो धर्म के नाम पे एक तरीके का बाजार करते हैं, पाखंड करते हैं। इस फिल्म में चाहे फातिमा शेख की बात हो, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हो, वो भी साथ खड़े थे न्याय की लड़ाई में, और खिलाफ में भी उसके बड़ा भाई है उसके खिलाफ में खड़ा था, उसके परिवार के उसके धर्म के लोग खड़े थे। लेकिन सच्चाई के साथ कौन खड़ा है, वो असली पहचान ये फिल्म एक तरीके से कराती है कि वास्तव में आप जो वैज्ञानिक सोच के ऊपर है, और जो आदमी को मानवता को जो आधार पे जो हमारे फंडामेंटल अधिकार है, मानव के जो अधिकार है, उसके ऊपर एक तरीके से जागृत करती है। फिल्म एक तरीके का आईना पेश करती है उस समय का, और आज का भी रास्ता दिखाती है। तो सामूहिक रूप से देख के विचार विमर्श करते हुए आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग एक कदम भी आगे समझते समाज से, वो इस फिल्म को जरूर देखें और अपने बच्चों को दिखाए शिक्षा का क्या महत्व है, किस तरीके से स्ट्रगल करके ये शिक्षा आज यहाँ तक पहुँची है। इस फिल्म में कोई ऐसा सीन कोई इंटरेस्टिंग हो, या फिर कोई ऐसा सीन आपको जो दिखाई दिया हो जो अंदर से दिल को झकझोर देता? देखिए, इसमें बहुत जो मेरे को अंदर तक झकझोरा, जो फातिमा शेख और ज्योतिबा फुले लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, और कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग उस पर कीचड़ और गोबर फेंक रहे हैं, और वो जब अपने पति के पास बैठकर बात करती तो उसके पीठ थपथपाने का काम करता है। ये तो एकमात्र एक चुनौती है। आपने इस काम की शुरुआत की है तो अंतिम चरण तक लड़ना है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जो उन्होंने अलग जगाई, उस मिशन को, उस अभियान को आपने आगे तक ले जाना है। आखिरी छोर पर जो बैठा व्यक्ति, आज भी बहुत से लोग निरक्षर रहते हैं, आखिरी छोर पर है। अब जो लोग ये अपने आप को शिक्षित थोड़ा मानते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर महिला, हर लड़की शिक्षित हो, और हमारा समाज धर्म से ऊपर उठकर वैज्ञानिक सोच अपनाते हुए समानता की तरफ बढ़े। बंते जी, कैसी लगी है आज जो फिल्म? जो सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक मंगल कामना, और आपके चैनल के लिए भी कामना करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि मतलब जो आज फिल्म देखने का कार्य है, मुझे फिल्म से ज़्यादा अच्छा ये लगा कि जिन्होंने माता सावित्रीबाई फुले की कलम का और बलिदान का लाभ उठाया, वो बहनें बहुसंख्यक आई हुई थी। जिस समाज को जगाने के लिए संतों महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने अपने घर परिवार को त्यागने का कार्य किया, आज हमारी वो बहनें यहाँ पर पहुँच करके माता सावित्रीबाई फुले के सपने को साकार करने का कार्य कर रही थी। और जो रही फिल्म की बात है, ये तो हकीकत है, जो नेक कार्य करेगा उसको रुकावट बनने के लिए अनैतिक लोग मैदान में आएंगे। तो इस फिल्म में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं था जिस पर रोक लगा दी जाए, लेकिन साधुवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने रोक लगाई। हमारे समाज में अणख हुई कि वो रोकने का कार्य करेंगे तो हम इसको देखने का कार्य करेंगे, हम इसको पूरा चला करके वो करेंगे। सबसे बड़ी चीज, एक चीज देखने का कार्य किया, जब ज्योतिराव बाफुले ने नेक कार्य किए और ज्योतिराव बाफुले जब चल रहे थे तो जो पेशवा थे उनके ऊपर छाया आ रही थी, वो ज्योतिराव बाफुले को रोकना चाहते थे, लेकिन जब ज्योतिराव बाफुले चल रहे थे तो वो वापिस जा रहे थे। मतलब वो सीन था जो अंदर से झकझोर, जो अंदर से झकझोर रहा था उनको, उनकी मजबूरियां झलक रही थी, और हमें खुशी महसूस हो रही थी कि हमारे पुरखे की छाया से इतना डर लगता है कि 5 लोग एक व्यक्ति की छाया से पीछे हट रहे हैं। इसका मतलब उनकी शिक्षा झूठी है और ज्योतिराव बाफुले की शिक्षा अच्छी है, सुंदर है। तो ये क्यों है? क्योंकि महिलाओं के लिए जो कार्य करेगा, जो बहन बेटियों को सम्मान देगा, उसको और कोई सम्मान देगा। साधुवाद इन बहनों को जो अपने परिवारों को लेकर के आई। एक हमारे समाज की बेटियां, जो सबसे बड़ी बात हमने देखी, जब हम छात्र टाइम में पढ़ते थे तो उस समय जब भी कोई फिल्म होती थी उसमें किलकियां चलती थी या कोई फूड भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर सभी के सभी सभ्य लोग थे, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव बाफुले और संतों महापुरुषों की विचारधारा को अपना करके चलने वाले लोग थे। यानी कि जो आज फिल्म देखी गई बिल्कुल सभ्य तरीके से नहीं थी, ये तो जीवन शैली थी, तथागत बुद्ध की पद्धति थी, संतों महापुरुषों की पद्धति है। कबीर महाराज जी का दिया हुआ मार्ग है, गुरुदास महाराज जी का दिया हुआ मार्ग है, हमारे पुरखों ने दर्शाया है, वही तो इसके सामने आया है। मतलब संघर्ष की एक कहानी थी। संघर्ष की कहानी नहीं, संघर्ष की शुरुआत कैसे की जाए वो दर्शाया है। आप क्या कहेंगे, आपने फिल्म जो देखी है कैसी लगी? सबसे पहले ये बताइए। फिल्म सर बिल्कुल समाज का कटु यथार्थ जिसको कहते हैं कि सत्यता पर आधारित है, और
ये हमारे समाज की विडंबना है कि हमें ऐसी फिल्म, जो कि कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो ये फिल्म मुझे एक दर्पण के समान लगी। इस फिल्म के माध्यम से जो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी जो इस फिल्म के मेकर हैं कि उन्होंने एक ऐसी यथार्थ पर आधारित फिल्म का चित्रांकन जो हम सभी के समक्ष लेकर आए हैं। तो जो समाज की विपरीत परिस्थितियां थी, जो कि हमारे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने सही हैं और उस मार्ग पर चले हैं जिस पर आज हम चल रहे हैं। एक महिला होकर के उन्होंने इतनी चुनौतियों का सामना किया, शायद आज एक महिला क्या आज एक पुरुष भी ना कर पाए। जब हम धूप में निकलते हैं, गर्मी होती है, सर्दी होती है, तो हम वहीं कांप जाते हैं, लेकिन उस समय में आज मैं उनसे बहुत कुछ सीख करके जा रही हूँ और एक मूल मंत्र लेकर के जा रही हूँ कि आरंभ किया है तो अंत भी हमें ही करना होगा, चाहे उसमें मार्ग में कितनी भी हमें विपत्तियों का सामना करने पड़े। और जैसा कि उन्होंने कहा कि हमें शूद्र ना कहा जाए, हमें दलित कहा जाए, तो मैं दलित समुदाय की एक ऐसी शिक्षित महिला हूँ, प्रतिष्ठित महिला हूँ। मैंने डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले के बारे में बहुत पढ़ा है और उनके पथ प्रदर्शन पर चली हूँ। और सावित्रीबाई फुले जो महिला उत्थान मंच है, जिसकी जो प्रधान है कमलेश राय जी, उन्हीं के सपोर्ट के द्वारा आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए और इस फिल्म को देख पाए, सबसे बड़ी बात। और मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म को दिन दुगनी रात चौगुनी लोगों तक जाए और लोगों को हमारे इतिहास के बारे में पता चले। और मैं राजकीय महाविद्यालय आदमपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और शिक्षा के प्रति बहुत उजागर हूँ और महिलाओं को आगे लेकर के चल रही हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, जितनी भी महिलाएं जो घर में बैठी हैं वो इस फिल्म को देख करके बहुत कुछ सीखे और सावित्रीबाई फुले जी और ज्योतिबा फुले के पथ प्रदर्शन पे अपना पथ प्रदर्शन करें। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को क्या कुछ कहना चाहिए? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि भविष्य में भी इसी प्रकार के फिल्मों का जो है नामांकन करें, बनाएं उनको, ताकि हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखें और उनके साथ मिलकर के भी काम करें। और मैं कई विषयों पर काम भी कर रही हूँ, हरियाणा सरकार के द्वारा मिलकर काम कर रही हूँ। हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यताओं को इन फिल्मों के द्वारा दिखाया जाता है। तो जो लोग ये सोचते हैं और एक ऐसी भ्रांतियाँ समाज में फैलाते हैं कि इन फिल्मों के द्वारा हम ब्राह्मणवाद को फैला रहे हैं, ब्राह्मणवाद बुरा नहीं है, वो सोच बुरी है। इंसानियत सभी में है। आप देखिए कि हम कहीं ना कहीं आज के समय में मुसलमानों को और जो भी है उनके प्रति एक नेगेटिव सोच बना ली गई है, लेकिन इसमें हम देखते हैं ज्योतिराव फुले के साथ चलने वाला कोई एक मुसलमान ही था, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें जो पॉइंट छोटे छोटे हमें उठाने चाहिए और उनको हम पॉजिटिवली सकारात्मक रहें, आत्मविश्वास के साथ रहें, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे, आत्मविश्वास के साथ रहेंगे तो अच्छी चीजें ही हमारे साथ घटित होंगी। अगर हॉल की बात करें तो देखा जा रहा था कि खचाखच भरा हुआ था। अक्सर जो फिल्में शुरुआत में जो लगती है, जब रिलीज होती है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो खाली हो जाते हैं, लेकिन ये जो हॉल था बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। ये इसलिए भरा हुआ था कि हर इंसान अपने इतिहास, अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहता है। क्यों जानना चाहता है? ताकि वो आज जहाँ है उसके पीछे कितने मैं हिंदी की प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। कहते हैं नेपथ्य राग, पर्दे के पीछे क्या कहानी है हमें पता ही नहीं, हमारे बच्चों को ही नहीं पता, लेकिन हम अपने बच्चों को भी लेकर के आए हैं। मैं अपने पूरे परिवार के साथ, कम से कम 10-15 लोग मेरे साथ आए हुए थे, सबने देखी और हम ऐसे ही और भी लोगों को प्रेरित करेंगे कि ऐसी फिल्मों को देखें, ताकि एक सोच जो है वो सार्वजनिक हो और बुराई का अंत करके हम अच्छाई को लेकर के आगे चलें। उनके जो फुले जी के बड़े भाई थे, वो उनके एक प्रकार से इस फिल्म में विरोध में खड़े थे। इस बात को लेकर के आपका क्या? देखिए, हम समाज में बहुत सारी चीजें डर के कारण भी करते हैं। कहीं ना कहीं समाज का डर लगा लीजिए, एक जो बड़ी जातियां, उच्च वर्ग था, उसका डर लगा लीजिए। कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट में आना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि कहीं हमारा अहित ना हो जाए, हमारी जमीन जो पेशवाओं ने दी है वो ना छीन ली जाए। डर तो देखिए, हम बहुत सारी चीजें हम भगवान को भी कहीं ना कहीं डर के कारण ही याद करते हैं। तो वो लगता है कि वो साथ में भी थे और नहीं भी थे। तो कुछ चीजें उसमें दिखाई गई हैं, काफी सारे शॉर्ट्स इसमें काट दिए गए फिल्म में, जो कि यथार्थ पर आधारित थे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस वक्त मान के चलिए कि 10 से 12 सीन जो है वो काट दिए गए। आखिर ऐसा क्या था उसमें? कुछ जानकारी या कुछ ऐसा अनुमानित? सर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सोच रही होगी कि कहीं कोई चीजें ज्यादा एक बड़े लेवल पर नेगेटिव अप्रोच ना करें या समाज की व्यवस्था ना बन जाए, तो कहीं ना कहीं उसको काट दिया गया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेकर भी कुछ इस तरीके से ही बनाते हैं ताकि किसी को कोई वो ना हो। तो मुझे लगता है कि सच को आगे आने देना चाहिए। सर, क्या कहेंगे? फिल्म देखी है आपने, कैसी लगी है फिल्म? फिल्म में जो चित्रांकन किया गया है, जो प्रदर्शित किया गया है, समाज को, हमारे जो पुरुष, जो हमारे महिला की एकता की, समानता की, अधिकारों की बात की गई है। और इसमें खासकर जो महिला के उत्थान के लिए जो बीड़ा उठाया गया है,
उसका एक बड़ी खूबसूरती के साथ चित्रांकन किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय वर्तमान समय में अगर परिस्थितियों को देखें, समाज की जो एकजुटता को ताने बाने को जो खराब करने की जो कोशिश की जा रही है किन्हीं भी शरारती तत्वों के द्वारा, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इस फिल्म के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि भी चाहे वो दलित है या मुस्लिम शख्स को दिखाया गया है जिन्होंने मिल के इस जो क्रांति को आगे लेके गए हैं, हाँ, और इसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। तो वो क्रांति तभी सफल सिद्ध हुई है, सार्थक सिद्ध हुई है, जब हम दलितों ने, पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने मिलके इस क्रांति का बिगुल बजाया और इसको मतलब एक जो पाखंडवादी लोग थे, आडंबरकारी लोग थे या अंधविश्वास जिन्होंने फैलाया था, उनके समक्ष एक डटकर उन्होंने मुकाबला किया। तो आज कहने का मतलब ये है कि हम जो दलित हैं या वंचित लोग हैं, जिनको अधिकारों से दूर किया गया है, उनको अपने अधिकारों के प्रति सजग होने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है और अपने उन पुरखों को याद करने की आवश्यकता है जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, बड़े त्याग दिए हैं। ये चीज़ें इस फिल्म के माध्यम से दिखाई गई है। मैं आज के युवाओं से और जो भी दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं या जो भी मतलब किसी न किसी कारण से शोषण का शिकार रहे हैं व्यवस्था के द्वारा, उन सभी वर्ग के लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए और हमारे जो इतिहास में जो समाज को सुधारने वाले, समाज में क्रांति लाने वाले लोग हैं, उनको याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए। कहाँ से आए क्या? मेरा नाम नूर मोहम्मद है, मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, हेल्थ इंस्पेक्टर के पद पे और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और विभिन्न संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सर्व कर्मचारी संघ है या जो दूसरे सामाजिक संगठन है। आज हमें आवश्यकता है देश में एकता की, अखंडता की और समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की। आपको इस फिल्म में कोई ऐसा सीन दिखा जिससे कि आप इंटरेस्टिंग हुए हो या आपको वो अंदर से झकझोर देता हो कि ऐसा भी होता था? एक जो सबसे झकझोरने वाला जो सीन मुझे लगा, वो जो महात्मा ज्योतिबा फुले की जो परछाई के कारण जो पाखंडवादी लोग थे, मैं उसमें किसी जात धर्म का जिक्र नहीं करता, सिर्फ पाखंडवाद का बात कर रहा हूँ। पाखंडवाद उससे जो उनकी मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण था, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था ज्योतिबा जी का शिक्षा के कारण, वो उसकी परछाई से ही इतने डर रहे थे। तो इसे हम एक आकलन कर सकते हैं कि भाई हमारा अगर दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, शिक्षा पे आधारित है, उत्थान पे आधारित है, इक्वलिटी पे आधारित है, समानता पे आधारित है, तो उसके कारण जो अंधविश्वासी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, वो अपने आप ही दूर भाग जाएंगे। ये एक बड़ा ही सुंदर और खूबसूरत सीन मुझे लगा। आपने तो इस फिल्म को देख लिया है, लेकिन जो लोग इस फिल्म को नहीं देख पाए, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखेंगे, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना? उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ये एक जो फिल्म बनाई है, फिल्म मेकर को सबसे पहले तो मैं ये बधाई देना चाहता हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसी फिल्में आनी चाहिए जिसमें कि हमारे देश में जो एकता की बात हो, भाईचारे की बात हो, सद्भावना की बात हो, जिस समय मतलब अलग अलग तरीके से लोगों को बांटा जा रहा है किन्हीं मुद्दों पे, उसमें शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। ये चीज़ें भी इस फिल्म में दिखाई गई हैं और इनके ही लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है, बजाय कि जात धर्म और अक्षेत्रवाद पे बंटने की। इस फिल्म में बड़े ही मार्मिक और ज्वलंत मुद्दों को छुआ गया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फिल्म लगी थी, हॉल जो था वो बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। बावजूद उसके कुछ लोग ऐसे भी थे जो आए, लेकिन हॉल खचाखच भरा होने के बावजूद उनको वापस जाना पड़ा क्योंकि टिकट पहले से बुक हो चुकी थी। अब इस फिल्म को अगर आप नहीं देख पाए हैं तो इस फिल्म को जरूर देखना और ये फिल्म क्या कुछ संदेश देती है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और इस फिल्म के माध्यम से आप क्या कुछ सीखे हैं ये भी जरूर बताना। कहाँ से आए हैं जी? हम गांव पावड़ा से आए हैं जी। आपने फिल्म देखी है, कैसी लगी आपको? बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है और हर किसी को देखनी चाहिए और खासकर महिलाओं को। क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर के, फिल्म के निर्माताओं को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे?
बहुत ही सभी ने बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रखा है। और ऐसी ऐसी फिल्म जो समाज को जागरूक करे, ऐसी आती रहनी चाहिए जिससे समाज आगे बढ़े। दबा कुचला समाज है जो, वो आगे बढ़े। फिल्म देखिए आपने, कैसी लगी? भाई बहुत बढ़िया लगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग नहीं देख पाए हैं वो इस फिल्म को देखें, क्या कुछ अपील करना चाहिए? मैं एक अपील करना चाहता हूं, जिस साथी ने भी ये फिल्म नहीं देखी है वो कृपया इस फिल्म को एक बार जरूर देखने आए। और बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त फिल्म है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर के, फिल्म के निर्माताओं को लेकर के? पत्रकार महोदय जी, मैं आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय भीम बोलना चाहूँगा और नमस्कार करता हूँ कि जो ये फूले मूवी आई है इसको लेके काफ़ी विवाद भी रहा और फिर भी जितने उसमें से काफ़ी इसके सीन थे जो वो काट दिए गए, ऐसा कुछ बताया जा रहा था। और उसके बावजूद भी जो ये फिल्म हमने देखी, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है। कहाँ से आए? गांव पावड़ा से। सबसे पहले तो आपके दर्शक और आपके चैनल को नमस्कार। यह फिल्म मतलब पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार को मिलकर देखनी चाहिए। एक अच्छी फिल्म है, एक प्रेरणादायक फिल्म है। इसके मतलब जो पीछे का इतिहास था, जो बातें थी पीछे, उसके बारे में पूरी जानकारी है। वह हमारी मातृशक्ति को कैसे दबाया जाता था, कैसे मतलब उसको उत्पीड़ना की जाती थी। तो मतलब ये फिल्म है ना जो अच्छी, एक प्रेरणादायक, और हम इससे यह फिल्म हमारे गांव में भी एक और मतलब उससे दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ फिल्म सारे साथी मिलकर के देखें। इस फिल्म को जो है टैक्स फ्री करने की बात जो है कई लोगों के द्वारा की गई है। बिल्कुल, इस फिल्म को हर जिले में रिलीज किया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि इस फिल्म को जल्दी से जल्दी सभी हॉलों में रिलीज किया जाए। सर, आज जो फिल्म लगी थी फूले, आपने देखी है, कैसी लगी? बहुत अच्छी फिल्म है और शिक्षा पर आधारित फिल्म है। समाज में जो असमानता फैली हुई है उसको दूर करने का इस फिल्म के द्वारा एक भरसक प्रयास किया गया है, संदेश दिया गया है। संदेश दिया गया है। कैसी लगी है आपको फिल्म? फिल्म के अंदर ऐसा कोई सीन आपको दिखाई दिया हो जिससे कि ये लगा हो कि ये एक अच्छा संदेश दे सकती है, या कोई ऐसा सीन रहा हो जिससे कि अंदर से आवाज़ आई हो कि ऐसा भी होता था इनके साथ? देखिए, समाज में जो असमानता फैली हुई थी, स्त्री को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उन हालातों में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के अथक प्रयासों से जो स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के लिए स्कूल खोलना एक प्रथम प्रयास उन्होंने जो किया था, उसके वो बहुत योग्य पात्र हैं। और उन्होंने मूवी में भी ऐसा दिखाया है कि जो असमानता है उसको दूर करने के प्रयास करने चाहिए। स्त्रियों को शिक्षा देना पेरेंट्स की प्राइमरी ड्यूटी है। सर, इस फिल्म को आपने देखा है, किरदार जो थे इस फिल्म में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने किस प्रकार से इस फिल्म को संजोया? किरदार उन्होंने बहुत अच्छा निभाया है। और मैं इस फिल्म को देखने के बाद एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा कि जितनी भी हमारे महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो इस मूवी को जरूर देखें। और उनके देखने से पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हरियाणा के जो सिनेमाघर है उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको अपने लेवल पे टैक्स फ्री करें, ताकि पूरा समाज इसको देख सके। पूरा जो महिला समाज है वो इसको जरूर देखे। और सावित्रीबाई फुले की सोच अगर उनके अंदर आ गई तो वो अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ा सकती है। महापुरुषों पर क्या मानते हैं कि धीरे धीरे जो है फिल्में बनती जा रही है, ऐसे और भी काफ़ी महापुरुष रह गए हैं, क्या उन पर भी फिल्म बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। बाबा साहब पर बननी चाहिए, कबीर साहब पर बननी चाहिए, गुरु रविदास जी पर बननी चाहिए। जितने भी हमारे महापुरुष हैं सब के ऊपर मूवी बननी चाहिए, ताकि लोगों को मैसेज मिले। मैसेज इस फुले फिल्म से लोगों को बहुत बड़ा मैसेज मिला है। सरकार ने इसके अंदर कुछ सीन काट भी लिए हैं। मैं इस प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत कुछ इसमें डाला, लेकिन कुछ जो सीन काटे गए हैं वो डर वो बताता है, समाज का डर बताता है और लोगों का डर बताता है कि वो किस लिए काटे गए हैं। अब मेरी तो सरकार से है कि इसको पूरी मूवी के जो 15-20 मिनट की इसमें सीन काटे गए हैं वो पूरी दिखाई जाए। क्या लगता है ऐसे क्या सीन हो गए वो जिनको काटना जो है मजबूरी बन गई? वो बताने की जरूरत नहीं है, वो काटे गए हैं
तो कारण अपने आप ही समझ जाएं कि क्यों काटे गए हैं। उसमें बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट दिखाया गया है कि पहले क्या जाति व्यवस्था थी, कैसे रोका जाता था महिलाओं को। जो माँ सावित्रीबाई फुले का प्रयास है महिलाओं के लिए, वो उन्हें भूलना नहीं चाहिए। और अधिकतर महिलाएं तो माँ ज्योतिबा फुले का नाम तक नहीं जानती। अगर ये फिल्म वो देखेंगे तो वाकई में सोचिए हमारा भगवान कौन है। घर से निकलने में, एजुकेशन में, हमें अधिकारी बनाने में, डॉक्टर बनाने में किसका हाथ है, तो वो जरूर समझिए कि हमारे भगवान ज्योतिबा फुले हैं, माँ सावित्रीबाई फुले हैं, ना कि कोई और। शिक्षा की देवी कहा गया है, शिक्षा की पहली टीचर कहा गया है सावित्रीबाई फुले को, लेकिन इस फिल्म में 2 देवियां थी, 2 पहली टीचर थी। फातिमा जी के लिए क्या कुछ? दोनों बिल्कुल आपका बिल्कुल है। माँ फातिमा शेख जी और सावित्रीबाई फुले दोनों ही पहली महिला थी जो शिक्षित थी। और आपने अभी थोड़े दिन पहले, मेरे ख्याल 6 महीने साल पहले देखा होगा, राजस्थान में इस सावित्रीबाई फुले माँ का लेकर बड़ा जबरदस्त वो हुआ था। एक FIR भी लॉन्च की थी टीचर पे, और उसका उसने प्रॉपर जवाब भी दिया था। और वो सभी को पता है कि क्या मैसेज था उसमें, कि असली शिक्षा की देवी है जो वो कौन है। बिल्कुल असली जो शिक्षा की देवी है वो कौन है इस फिल्म में, वो सारा अगर जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। हालांकि अब जब ये फिल्में बनना शुरू हो गई है, महापुरुषों की जीवनी जो है वो सामने आनी शुरू हो गई है, तो इन फिल्मों के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश समाज को जाता है। सर, आज हिसार के सन सिटी हॉल में फुले फिल्म देखी गई है, काफ़ी लोग यहाँ देखने आए हुए थे, हॉल खचाखच भरा हुआ था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसी फिल्में जब रिलीज होती है तो लोग बड़े चाव से। ये बहुत फैमिली मूवी है, बहुत क्लीन मूवी है और बहुत अच्छी मूवी है। और एक इंस्पिरेशन भी मिलती है कि देखो, ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के प्रति आदमी जितने वफादार रहे उतना अच्छा है। आपने देखी? हम ये पूरी फैमिली मेरी मूवी देख के ही आ रही है। यानी फैमिली के साथ में आप आए? हाँ। जो लोग नहीं देख पाए उनको क्या कुछ कहना चाहिए? जरूर देखनी चाहिए, मस्ट वॉच मूवी है। संदेश क्या कुछ देती है इस प्रकार की जब फिल्में आती है, क्या कुछ संदेश देती है और ये फिल्म क्या कुछ संदेश देती ये यही संदेश देती है कि जो हम चोरी कर रहे हैं वो अपने साथ चोरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो ले रही है वो हमें उसका बदले वापस कुछ ना कुछ दे ही रही है, हमसे ले कुछ नहीं रही है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है बार बार, अपने सड़कें हो रही, इन्हीं पैसों से हमारे काम ही आ रही है। सर, मैंने जितने लोगों से बात की उनको एक सवाल जरूर किया है कि इस फिल्म में आपको कोई ऐसा सीन दिखाई दिया जो अंदर से झकझोर देता हो, अंदर से एक आवाज़ आती हो कि इस प्रकार की जो यातनाएं जो है पहले झेलनी पड़ती थी, ऐसा भी उनके साथ? यार, जो लड़कियों के साथ वो जो है ना, वो बड़ा अंदर से झकझोरने वाला सीन, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में इन चीज़ों के लिए जगह नहीं है। बेटियां सबके लिए एक जैसी हैं, वो चाहे बेटी किसी की भी हो, चाहे हमारी हो, चाहे किसी की भी। बेटियां सबकी बेटियां हैं। वो सब जो चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं, अगर वो रियल में होती हैं तो जैसे पहलगाम के लिए लोगों के मन में दुख आता है ना, वैसे वो देख के थोड़ा दुख तो आता है। कितनी प्रेरणादायक लगी आपको ये फिल्म? देखो, मैं तो वैसे भी अजय देवगन का भाई फैन हूँ, तो मुझे अच्छी लगती है और ये तो वैसे ही बहुत अच्छी मूवी, सबको देखनी चाहिए। थैंक यू। देखिए, बहुत अच्छी फिल्म इस फिल्म को बताया गया है और लोग अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने के लिए यहाँ इस हिसार के सन सिटी सिनेमा हॉल में आए थे। फुले फिल्म आज हिसार के सन सिटी सिनेमा हॉल में लगी और बड़े ही चाव से इस फिल्म को देखा गया। हाउस खचाखच भरा रहा है। इस फिल्म को जो पूरे हॉल को बुक करने वाली ये टीम हमारे साथ खड़ी है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले चोपड़ा साहब से बातचीत कर लेते हैं। सर, फिल्म जो है एक अच्छा संदेश दे करके गई है, जितने भी दर्शकों से हमने बातचीत की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है काफ़ी भ्रांतियां इस फिल्म को रिलीज होने से पहले फैलाई जा रही थी। कई सीन इससे फिल्म के काटे गए। क्या कुछ? मैं सबसे पहले तो सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने फिल्म को बढ़ चढ़कर देखा, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सन सिटी सिनेमा हॉल के मैनेजर का भी, जिन्होंने हमारे कहने पे हिसार में हमने 3 सिनेमा हॉल हैं, उन 2 से भी बात करी थी, लेकिन वो आनाकानी कर गए। और सन सिटी के सिनेमा हॉल के मैनेजर जितेंद्र का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी बात मानी और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस फिल्म में भाग लिया, क्योंकि ये फिल्म है शिक्षा से रिलेटेड है।
महिलाओं को कैसे शिक्षा दी गई है। सावित्री बाई फुले ने कितने दुख सहन करके, उनको कीचड़ मारा गया, गोबर मारा गया, फिर भी उन्होंने पीछे नहीं हटी। और कुछ लोग इस फिल्म को रोकने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये समाज में ये दिखाता है कि लोग अब भी ये चाह रहे हैं कि भी महिलाएं ना पढ़े। और इस फिल्म में ये दर्शाया गया कि भी बराबरी का दर्जा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को पढ़ने का अधिकार है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ समाज का, जिसमें आप देखा होगा आज के हाल में 60% महिलाएं देखने वाली थी और 40% पुरुष थे। तो मैं उन महिलाओं का भी धन्यवादी हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़कर अपने घर वालों से ये कहा कि भी हम फुले फिल्म देखने जाएंगे। इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए 2 शब्द जरूर बोलिए। हाँ, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और आपको पता होगा उन प्रोड्यूसर को भी मारने की धमकी दी गई, और इसके बावजूद इसमें 20-25 मिनट का हमारे जो सीन थे ना, वो सेंसर बोर्ड ने काट दिए। अगर वो और दिखा देते ना तो अलग ही सीन होता। आप पता लग जाता भी समाज में कितनी बुराइयां हैं। उनको सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले ने डटकर मुकाबला किया है। ऐसे क्या सीन हो सकते हैं कि जिनको मजबूरन काटना पड़ा? बस ये पाखंडवाद का विरोध किया इन्होंने आपने देखा होगा फिल्म के अंदर जो अच्छी पॉइंट ये था कि आप जब सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले मर जाते हैं तो उनकी अस्थियां गंगा में और नहीं बही गई, उनकी अस्थियों के ऊपर फूल चढ़ा के उनके वहाँ पेड़ लगाया गया। सबसे अच्छी बात ये है। और समाज में आपने देखते हैं कि मरने के बाद उनका बेटा उसको चिता को वो देता है। तो इस फिल्म में सावित्री बाई फुले ने ज्योतिबा फुले को अग्नि दी, ये भी एक नया संदेश है, नया उजागर हुआ है। तो आप इस बात को बहुत उससे देख सकते हैं, नजरिए से देख सकते हैं। सर, अपने परिचय के साथ में इस फिल्म को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह, एडवोकेट, हिसार कोर्ट। देखिए, ये तो हम सभी को पता है कि सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, और इस फिल्म के माध्यम से प्रोड्यूसर ने और जो इसमें जो पात्र हैं उन्होंने सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। और ये सच्चाई हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक विषय रहेगा, खास करके नई जनरेशन के लिए। उस व्यवस्था के बारे में जानने का उनको मौका मिलेगा जो मनुस्मृति, मनुवाद और ब्राह्मणिज्म व्यवस्था के ऊपर जो टिकी हुई थी, उसके ऊपर इस फिल्म और हमारे जो पुरखे सावित्रीबाई फुले जी और महात्मा ज्योतिबा फुले जी, उनका जो जीवन संघर्ष है उस व्यवस्था के खिलाफ, वो बड़ा ना अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और ये हम सब के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए एक प्रेरणादायक प्रोग्राम, एक आयोजन जो हमारी यूनिवर्सिटी की विशेषकर इंदिराज भारती जी और उदयमान चोपड़ा जी और मास्टर सतीश जी और दूसरे साथी एक्टिव जो, उनके अथक प्रयासों से, उनकी मेहनत से ये कार्यक्रम हुआ। और मैं आपके चैनल का और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने भी इसको समझा है और समझ करके इसको जो ना आपने अपने अंदर इसको आत्मसात किया है। और आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सच्चाई दिखाने के लिए। और लास्ट में भी यही कहूँगा, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, इसको बोलना और सुनना भी विरले आदमियों का काम है, हर कोई नहीं करता और हर कोई नहीं कर पाता। जी इंदिरा जी, ये फिल्म जो है 11 तारीख को रिलीज होनी थी, बावजूद उसके 25 तारीख को रिलीज करनी पड़ी, क्या सर? ऐसा है, इस जैसे ही 11 तारीख को रिलीज हुई, हमने पूरे हिसार की पीवीआर में कोशिश की। मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में पहले ही इसमें लगी हुई है। हमने काफ़ी प्रयास किए परंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ। फिर जो सिटी सिनेमा की जो है, मैं टीम का पूरी का थैंक्स करना चाहते हैं। और इसके अंदर जो स्पेशल हमारे साथी उदयवान जी, इन्होंने इस चीज़ को बड़े ही हाई लेवल पे लेके पूरा मैनेज किया। पहले 200 लोगों की सीट हुई, फिर 360 का बढ़ गया। तो लोगों ने भी बड़ा जोरदार तरीके में उत्साह देखने को मिला। और फिल्म में जो शिक्षाप्रद मतलब है कि एक बहुत ही सामाजिक शिक्षाप्रद जिसको कहेंगे हम लोगों के लिए बहुत जोरदार चीज़ है, ये दिखाई गई है। अनुराग कश्यप ने एक रिसर्च करके और जोरदार फिल्म बनाई और बहुत बड़ा रिस्क लिया है उसने। मैं कहता हूं कि इस जो मनुवाद के खिलाफ या ब्राह्मणिक जो सिस्टम बना हुआ है देश के अंदर, उसके खिलाफ बोलना अपने आप में ही बहुत बड़ी
एक जिसको कहते हैं हिम्मत की है अनुराग कश्यप जी ने, मैं उनका स्पेशली थैंक करना चाहूँगा, जिन्होंने इस प्रकार की एक सामाजिक और कुरीतियों के खिलाफ एक मूवी बनाकर मतलब है कि पूरे देश के सामने दिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर के, क्या दोबारा देखने की इच्छा जाहिर करें? नहीं, मैं इसको पूरा मेरे नहीं हो पाया, हालांकि मैंने काफ़ी हद तक गुलामगिरी और चीज़ें और मतलब है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को पढ़ा है, फिर भी मैं उसको कुछ चीज़ें मेरी स्किप हो गई है। मैं चाहूँगा कि मैं दोबारा भी इस फिल्म को देख के इसको पूरा कर पाऊँ, और विशेष तौर से महिलाओं के ऊपर जो शिक्षा का जोर दिया गया, सामाजिक कुरीतियों, विधवा विवाह पर किस प्रकार से उस समय जब देश के अंदर तपेदिक जैसी बीमारियां चली हुई थी, जो जिसको गंदी बीमारी हरियाणा के अंदर कहते थे, और बॉम्बे के अंदर किस प्रकार से उन लोगों ने उस अपनी सेवाओं मतलब सेवा भाव को देखते हुए बहुत ही भावुक करने वाली फिल्म है। निसंदेही फिल्म को देख कर रोना आता है। अक्सर मैंने सभी लोगों से जो बात की है उनसे एक सवाल जरूर पूछा है कि इस फिल्म के अंदर ऐसा कोई सीन था जो आपको अंदर से झकझोर रहा हो? मुझे मतलब झकझोरने की बात नहीं, एक बहुत जोरदार जो सीन था जो मुझे इस फिल्म में सबसे ज्यादा पसंद आया, कि जब ज्योतिबा फुले एक जो सोशल सो काल जो उनकी पंचायत से उससे मिलते हैं, तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को आप अंग्रेजी यहाँ पर जो फिरंगी है वो देश के अंदर मतलब क्रिश्चियनिटी लाना चाहते हैं, उसकी लालच में तुम फंसे हुए हो। उन्होंने कहा हम उनके लालच में बिल्कुल भी नहीं फंसे हुए हैं, हम भारत पसंद लोग हैं और भारत की संस्कृति में ही मिलना और उसके अंदर समावेशी तरीके से रहना चाहते हैं, बशर्ते कि वो जो समाज हमें एक्सेप्ट करे और अपने आप में सुधार करे और हमें पूरे अधिकार और सम्मान दे। वो सबसे बड़ा सीन, ये यानी कि अधिकार और सम्मान की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई। जी बिल्कुल, लड़ाई जो है वो अधिकार और सम्मान की थी और स्वाभिमान की। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो फिर से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म को जरूर देखें। जी मेरा स्पेशल अनुरोध है, क्योंकि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो भी ज्योतिबा फुले की जाति से हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि वो पूरे प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री करें और इसको पूरे के पूरे पीवीआर में ये मतलब ऑर्डर जारी करें कि सभी पीवीआर में ये फिल्में दिखाई जाए। कुछ जिलों में हम देख रहे हैं कि लोग मशक्कत कर रहे हैं, हमने सुना भी कुरुक्षेत्र में भी नहीं लगाई थी, जबकि 2-4 शो ऑलरेडी लोगों ने बुक कर रखे हैं और हर जगह संघर्ष किया जा रहा है। सिरसा में भी है, फतेहाबाद में भी, हिसार में भी हमने किया, रोहतक में भी दिक्कत हो रही है, तो सारी जगह दिक्कत हो रही है। हमारा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो सभी पीवीआर में आदेश करे कि ये फिल्म लगाई जाए और टैक्स फ्री करे इसको। जी बिल्कुल, बड़ी अपील यहाँ की गई है इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की और सभी जिलों के अंदर इस फिल्म को लगाने की ये एक अपील की गई है। अब देखना ये होगा कि इस फिल्म से जो लोग इस फिल्म से प्रभावित होते हैं वो देश में किस प्रकार का संदेश दे पाएंगे। लगातार जुड़े रहिएगा, तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।